श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है बैसाख महीने की प्रदोष। दोस्तों, बेल फल का उपाय कैसे किया जाए, तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बैसाख महीने की प्रदोष होती है वह श्रावण महीने के प्रदोष के बराबर ही मानी जाती है और इस बार बैसाख महीने में आपको 2 प्रदोष पड़ेंगी। पहली जो प्रदोष है वह 5 मई को पड़ने वाली है और दूसरी प्रदोष 20 मई को पड़ेगी। और इन दोनों प्रदोष पर आपको इन उपायों को करना है। आपको सबसे पहले एक बेल फल ले लेना है। आपको बेल फल बहुत ही आसानी से का जो फल होता है वह अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उस बेल फल को आपको हल्का सा तोड़ना है जिससे कि वह टूट जाए और उसके अंदर का जो गूजा होता है वह आपको मिल जाए। और बेल फल का अंदर का जो गूजा होता है उसको आपको अपने घर में ही रख लेना है। आपको बेल फल का गूजे का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ बेल फल के बाहर के छिलके का इस्तेमाल करना है। जब आप बेल फल को तोड़ेंगे तो उसकी 2 कटोरियाँ बन जाएंगी और आपको उसी बेल की कटोरी में जल भर लेना है। आपको प्रतिदिन वह जल दोनों हाथों से शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपको जो भी मनोकामना है आपको वह भोले बाबा से कहनी है। इस प्रकार आपको प्रतिदिन कटोरी में जल भरकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वह चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा घर पर लेकर आएं और उस बीमार व्यक्ति को आपको पिला देना है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद ही यह काम आपको करना है। बैसाख की प्रदोष में ही करना है और प्रदोष काल में ही करना है। बेल फल के अंदर का जो गूजा होता है आपको उसका क्या करना है यह भी आप जान लीजिए। उस बेल फल के गूजे का आप रस भी बना सकते हैं या फिर जूस बनाकर आप खा पी सकते हैं। अगर आप ऐसे भी खा सकें तो आप ऐसे भी उसको खा सकते हैं। घर के सभी सदस्यों को बेल के जो फल है उसका जो गूजा होता है उसको खा लेना चाहिए। इस जीवन में आपको पेट के संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ऐसे बैसाख के महीने में आपने नियमित रूप से बेल के गूजे का सेवन कर लिए तो आप यह तो जान लिए आपने बैसाख महीने का पहला उपाय। अब चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपको तब तक करना है जब आपकी कोई मनोकामना जो सारे उपाय करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई है, तो यह उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको 1 चम्मच मूंग के दाने ले लेना है और आपको उसके साथ एक बेलपत्र ले लेना है, लेकिन वह बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेल का जो ऊपर वाली पत्ती होती है, सबसे बड़ी वाली पत्ती, उसके ऊपर आपको मूंग रख लेना है और 1 लोटा जल साथ में ले लेना है। यह उपाय आपको मंदिर में ही करना है और प्रदोष काल में करना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र के ऊपर मूंग रख देना है। वह दोस्तों एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना भी शिव जी से कह देनी है और फिर जब वह जल शिवलिंग से नीचे गिरने लगे तो आपको उसको थोड़ा सा कटोरी में ले लेना है। उसके बाद अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना है। यह उपाय मनोकामना पूरी के लिए किया जाता है, लेकिन घर में जल इसलिए छींटा जाता है कि जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको इस उपाय से 2 लाभ प्राप्त होने वाले हैं। पहला, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और अगर आपकी पुरानी से पुरानी कोई भी मनोकामना होगी तो इस उपाय से पूर्ण हो जाएगी।
इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। यह उपाय आप घर में ही कर सकते हैं या फिर आप मंदिर जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपको यह वैशाख महीने के प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करना है। अगर आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को आपको गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करना है। उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श करना है। फिर उसके बाद आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श करना है। जो चौथा स्थान है वह आपको पार्वती माता जी का जो हस्त कमल जो गोल कटी भाग होता है उस पर स्पर्श करना है। फिर उसके बाद आपको वह बेलपत्र शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित करना है और उसके बाद आपको 1 लोटा जल बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है। लेकिन जल चढ़ाते समय आपको कुंदकेश्वर भगवान जी का नाम लेना है। बेलपत्र जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है आपको उसे उठाकर अपने घर लेकर आना है और जो बीमार व्यक्ति है उसे आपको वह बेलपत्र खिला देना है। अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको पूरा उपाय वैसे ही करना है। सिर्फ आपको बेलपत्र घर पर नहीं लाना है, सिर्फ लोटे का जो जल होता है वही आपको लाकर पूरे घर में उसका छिड़काव कर देना है। इससे आपकी जो भी पुरानी से पुरानी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।